हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति मेहता और आज हम करेंगे इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो देखिए, ये हमारा सेकंड चैप्टर है और ये बहुत ही इजी है। उसमें उसके 4 मार्क्स होते हैं हमारे एग्ज़ाम में और वो 4 मार्क्स सबको ही आ जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल इजी है चैप्टर। तो हम थोड़ी सी थियरी उसकी जान लेते हैं, थोड़ी सी क्या इश्यू है, क्या रिडम्पशन। अभी तक हमने शेयर का जो है वो हमारे फर्स्ट वन चैप्टर था इसका, उसमें हमने किया। अभी ये डिबेंचर का है, ठीक है। तो डिबेंचर क्या है, डिबेंचर में क्या होता है, उसमें रिडम्पशन क्या होता है, वापस करना। रिडम्पशन मतलब वापस करना, डिबेंचर को लौटाना। इश्यू यानी उसको इश्यू करना, ठीक है। अब देखिए आगे, तो उसमें फर्स्ट वन हम देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। इससे आपको ये पता चलेगा कि शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस क्या होता है और आपको ये भी पता चलेगा कि डिबेंचर है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट वन है ओनरशिप। ए शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द कंपनी व्हेयरएज डिबेंचर इज ओनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। हमें पता है कि शेयर जो है वो ओनरशिप दिलाता है, जबकि जो डिबेंचर है वो एक एक्नॉलेजमेंट है हमारे पास डेट का, ठीक है, और कुछ नहीं। ए शेयर इज़ ए पार्ट ऑफ ओन कैपिटल वेयरएज डिबेंचर इज़ ए पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल। डिबेंचर ओन कैपिटल नहीं होती, उसे वापस करना पड़ता है, तो वो एक बोरोड कैपिटल होती है कंपनी के पास, ठीक है। उसको रिटर्न करना होता है, रिटर्न। सेकंड पॉइंट, द रिटर्न ऑफ शेयर्स इज नॉन एज डिविडेंड। अब हमको उसको शेयर पर हम डिविडेंड रिटर्न देते हैं, वाइल द रिटर्न ऑन डिबेंचर कॉल्ड इंटरेस्ट। और हम उसको रिटर्न में क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। रीपेमेंट, नॉर्मली द अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, whereas generally the debenture are issued for a specific period and repayable as the expiry of that period. शेयर्स जो होते हैं वो रिटर्न नहीं होते कंपनी की लाइफ के दरमियान, ठीक है, जबकि डिबेंचर जो है वो स्पेसिफिक पीरियड होता है उनका, जो पहले से डिसाइड होता है। उसी टाइम हमको उनको रिपेबल यानी कि रिडम्पशन उसका करना पड़ता है, उसको लौटाना पड़ता है, ठीक है। उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसका एक नक्की पीरियड होता है, ठीक है, उसमें उसको वापस करना पड़ता है, ठीक है। वोटिंग राइट, वोटिंग राइट क्या है, शेयर्स होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स वेयरएज डिबेंचर होल्डर डू नॉट नॉर्मली एंजॉय द वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलते। सिक्योरिटीज़, shares are not secured by any charge, whereas the debenture are secured and carry a fixed or floating charge over the assets of the company. हाँ, डिबेंचर होल्डर थोड़ा सिक्योर होता है पर शेयर होल्डर इतना सिक्योर नहीं होता, क्योंकि डिबेंचर जो है वो फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज जो एसेट के होते हैं उनकी कंपनी के उसके ऊपर होते हैं, तो वो सिक्योर होते हैं, ठीक है। हमें इतना ही जानना है कि बस वो सिक्योर होते हैं। कन्वर्टिबिलिटी, शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर बट डिबेंचर वेयरएज डिबेंचर कैन बी कन्वर्ट इनटू शेयर्स, ठीक है। और वो भी क्या होता है, कैसे होता है वो, तो वो होता है इफ़ द टर्म्स ऑफ इश्यू सो प्रोवाइड एंड दैट केस दीज आर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है। यहाँ पे पर वो क्या होता है, वो पहले से डिसाइड हुआ होता है, तो ही होता है कि आपके जो शेयर है वो डिबेंचर है वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसमें पहले से कुछ डिसाइड हुआ होता है, ठीक है। अभी क्या है, अब सेकंड जो पॉइंट है वो है टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये जो है वो क्या है कि देखिए, हमें पता चले कि हमें डिबेंचर का जो जनरल है वो कैसे करना है, कैसे उसकी टर्म्स होती है, हम क्या क्या करेंगे, तो इसमें हम आगे देखते हैं। ये पॉइंट जो है वो बहुत ही आईएमपी कह सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा, तो प्लीज़ इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए।
डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर द फॉलोइंग 6 सिचुएशन आर कॉमनली फाउंड इन प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम 6 सिचुएशन में कैसे जनरल एंट्री करेंगे डिबेंचर की, वो हम आगे देखेंगे। और वो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ली है, क्योंकि आपको जो अमाउंट दिखेगी तो आपको पता चलेगा कि क्या अमाउंट है, तो इसकी वजह से आपको और जानकारी मिलेगी ज़्यादा। तो मैंने अमाउंट भी साथ में ले ली है, आपको और भी पूरा पक्का पता चल जाएगा। ठीक है, एक ही बार में आपको पूरा पता चल सकता है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे फर्स्ट वन सिचुएशन है इश्यू ऑफ 1 लाख रुपीज़ डिबेंचर, 9% डिबेंचर, ₹100 ईच, और इश्यू एट पार, मतलब यहाँ पे इश्यू लिखा है, मतलब इश्यू एट पार, पार मानी 100। ठीक है, और इश्यू हम करेंगे एट पार और रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन यानी वापस करेंगे 2-3 साल उसको जो डिसाइड किया हुआ जो होता है टाइम, उसमें हम उसको वापस करना पड़ता है। और तो हम रिडीमेबल करेंगे एट पार, 100 में हम इश्यू करेंगे और रिडीमेबल भी हम पार में भी करेंगे, 100 में ही करेंगे। ठीक है, तो इसके ये एग्जाम्पल के लिए हमारी जो जनरल एंट्री है वो कैसे बनेगी, तो ये हम देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम बैंक में रुपए आते हैं हमारे, डिबेंचर इश्यू करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे 1 लाख रुपीज़। ठीक है, पार है तो 100 रुपीज़ ही होगा, तो 1 लाख रुपीज़ आ गए हमारे डिबेंचर के। वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे? डिबेंचर अकाउंट में लेके जाएंगे। डिबेंचर का जो अकाउंट है अब हम वहाँ लेके जाएंगे उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अभी ये जो 9% डिबेंचर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 9% डिबेंचर अकाउंट में लेके जाएंगे 1 लाख रुपीज़। ठीक है, हमने उसको डिबेंचर के अकाउंट में डाल दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया और यहाँ पे डिबेंचर, ये 2 एंट्री जो है वो एक बार यहाँ पे क्रेडिट हुई और यहाँ पे डेबिट हुई। देखिए, तो ये तो हो गई, उसका तो कट हो गया। अब हुआ क्या, तो बैंक अकाउंट से सीधा हुआ यहाँ पे टू डिबेंचर अकाउंट, यही एंट्री सिर्फ आएगी। ये 2 एंट्री एक बार डेबिट क्रेडिट होके निकल जाती है, तो उसकी लास्ट में एंट्री तो यही हम समझ में आती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब हम जो रुपीज़ थे वो डिबेंचर अकाउंट में लेके गए सब के सब। ठीक है, अब दूसरी जो सिचुएशन से उसमें हम कैसे करेंगे, तो ये देख लीजिए आप। इश्यू ऑफ 1 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम, यानी कि इश्यू हम प्रीमियम में करेंगे। प्रीमियम कितना है? 5% प्रीमियम, 105। पार होता तो हम 100 लिखते, या प्रीमियम है, इश्यू हम 105 में कर रहे हैं, यानी कि हम एक कंपनी है और हमारे जो डिबेंचर है उसका एक का प्राइस 105 है। अगर उसको कोई किसी को भी लेना होगा तो 105 रुपीज़ देंगे तो ही हम उनको देंगे। ठीक है, बट रिडीमेबल एट पार, और पर रिडीमेबल हम पार में कर रहे हैं, हम उसको वापस तो 100 में ही करेंगे। तो ये तो अच्छा है बहुत, प्रीमियम में हमें मिलेगा और यानी कि हमें वापस जो करना है वो 100 में करना है। तो इसकी एंट्री कैसे होती है ये हम देखेंगे। ये होगा पहले तो पहली एंट्री तो वो ही है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा है कि हमने इश्यू एट प्रीमियम किया है ना, तो यहाँ हमने लिखा 5%, तो 5,000, 1,05,000। ठीक है, और ये हम लेके जाएंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,05,000। और ये सब देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देखिए टू 9% डिबेंचर 1 लाख और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं रिडम्पशन प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, 5,000 रुपीज़। और ये देखिए क्या हुआ कि ये जो है डिबेंचर 9% डिबेंचर, यहाँ हमने लिखा है ना
तो ये 1 लाख रुपीज़ जो है यहाँ पे हर एंट्री में 1 लाख रुपीज़ ही आएंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है हमें आगे जाके, क्योंकि हमें ये हेल्प करता है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, ये हर एंट्री में 1 लाख ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमारा आ गया। यहाँ पे हम रिडेम्पशन प्रीमियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5000 का, तो ये एंट्री हो गई कंप्लीट हमारी। और तीसरी एंट्री जो थर्ड वन है सिचुएशन हमारी, इश्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ 1 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट, यानी कि इश्यू डिस्काउंट में होगा और उसका डिस्काउंट कितना है 5%, यानी कि 95 में इश्यू होगा हमारा डिबेंचर। और रीपेबल एट पार, और जो रीपेबल है रिडेम्पशन हमें उसको वापस जो करना है वो 100 में करना होगा। ठीक है, 95 में लेंगे और 100 में वापस करना होगा, ये पहले से तय होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उसकी एंट्री, जनरल एंट्री कैसे होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 95,000, क्योंकि ये हमें डिस्काउंट में इश्यू किया है, तो 95,000 हमें मिलेंगे बैंक में, और हम उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, अब 9% डिबेंचर अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है 9% डिबेंचर अकाउंट में हम लेके तो आ गए 1 लाख रुपीज़, पर देखिए यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 1 लाख है, तो क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यानी कि इतना हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया है। ठीक है, अब हम जाएंगे फोर्थ वाली एंट्री पर। फोर्थ वाली एंट्री कौन सी है, इश्यू ऑफ 1 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। इश्यू तो हम पार में कर रहे हैं 100, ठीक है, बट रीपेबल एट प्रीमियम, और उसका परसेंटेज है 5%, तो रीपेबल हम कर रहे हैं 105 में, हम इश्यू करेंगे 100 में और रीपेबल करेंगे हम 105 में। तो यहाँ पे भी हमें लॉस तो होगा ही, हम 100 रुपये ले रहे हैं और हमें देना होगा 105। ठीक है, तो इसकी एंट्री भी देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़, क्योंकि इश्यू हम पार कर रहे हैं 1 लाख रुपीज़, एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। और अब होगी प्रीमियम की एंट्री, क्योंकि अब हम डिबेंचर 9% डिबेंचर जो है हमारा, वहाँ पे हम लेके जाएंगे उसको। तो यहाँ पे तो हम एंट्री सेम ही करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ हम लिख लेंगे सबसे पहले, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्रीमियम जो है वो हमें वापस जो करना है 105 में, तो ये हमारी एक लायबिलिटी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे उसको क्रेडिट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है और हमें वापस जो करना है इनको, तो हमने यहाँ पे 5000 लिख लिया। और अब हमारी एंट्री मिसमैच होगी, तो हम क्या करेंगे, लॉस और इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये लॉस हम लिख लेंगे, क्योंकि 5000 का हमें लॉस हो गया है। ठीक है, तो ये एंट्री बिल्कुल इजी है, आपको यही समझ आ गई होगी। तो हम फिफ्थ वाली सिचुएशन कर लेते हैं, इश्यू ऑफ रुपीज़ 1 लाख 9% डिबेंचर 100 ईच एट डिस्काउंट, यानी कि इश्यू हम 95 में करेंगे, 95 क्योंकि ये 5% है डिस्काउंट, बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो हम 95 में करेंगे इश्यू और रिडीमेबल हम करेंगे 105 में। ओ बाप रे, तो बड़ा लॉस हो जाएगा, नहीं 10 रुपये का लॉस हो गया है हमें। देखिए आगे हमें उसकी एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हम 95 लिखेंगे, क्योंकि हमने डिस्काउंट में इश्यू किया है, तो हम 95 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो डिबेंचर है 9% डिबेंचर जो हमारे है वो हम यहाँ पे 1 लाख लिखेंगे, और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 95 यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 1 लाख है, तो मिसमैच तो होगा ही। और ये मैंने प्रीमियम की एंट्री इसलिए की है कि हम वापस जो कर रहे हैं प्रीमियम में कर रहे हैं, और वो प्रीमियम हमारी लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखेंगे। ठीक है, तो
5,000 यहाँ पे लिख लिया। तो अब लॉस कितने का हुआ, यहाँ पे 1,05,000 है और यहाँ पे 95,000 है, तो हो गया लॉस हमारा 10,000 का। ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000। ठीक है, ये बिल्कुल इजी एंट्री है। लास्ट वाली 6th सिचुएशन, इश्यू ऑफ 1 लाख रुपीज़ 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम। देखिए इश्यू हम प्रीमियम में कर रहे हैं, 105% है एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो दोनों ही प्रीमियम पे होगा। इश्यू भी 105 और क्या है प्रीमियम रिडीमेबल भी 105। ठीक है, तो इसमें हम सोचेंगे कि यहाँ पे लॉस क्या है, तो लॉस तो कुछ भी नहीं, पर देखिए हमें यहाँ पे ये जो है वो हमारी एक लायबिलिटी बन जाती है, तो ये हमें वापस करना है, प्रीमियम के साथ वापस करना है। ठीक है, तो ये हमारा लॉस होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105 लाख्स। ठीक है, और आगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अकाउंट 105 लाख्स, ये तो हमने लिख लिया। और यहाँ पे जो हमारा डिबेंचर है 9% डिबेंचर, ये वाला यहाँ पे तो 1 लाख ही आएंगे। तो क्या होगा, एक तो जो प्रीमियम है, एक तो हमें प्रीमियम मिला है तो हमने उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में लिख लिया, ये मिलने वाला प्रीमियम है, पर ये प्रीमियम हमें वापस करना है क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, तो यहाँ पे ये भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो फिर हमें लायबिलिटी होने की वजह से ही अगर हमें 100 में ही उसको वापस करना होता तो अच्छा होता, पर हमें वापस तो करना है 105 में, तो हम यहाँ पे ये लॉस होगा हमारा, इसलिए हमने यहाँ पे भी लिख लिया है। और देखिए दोनों तरफ एंट्री एकदम टैली कर रही है, तो हो गए ये 6th सिचुएशन। ठीक है, तो इस तरह से आप जो ये 6th सिचुएशन है इसको आप पहले समझ लो पूरा। ये जो आपको आ गई तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपको आ सकता है। ठीक है, तो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे और बाकी आगे हम करेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।